नमस्कार, डीजी स्कूल में स्वागत है। आज आपको बताएंगे हम बहुभुज। क्या होता है बहुभुज? पढ़े हैं वर्ग 7 में, वर्ग 6 में भी पढ़े हैं। यहाँ उसको हम विस्तार से बता रहे हैं कि बहुभुज जो है एक ज्यामितीय आकृति है, रेखागणित का एक समझिए चित्र है। उसमें क्या होता है? वैसा चित्र या वैसी आकृति जो रेखाखंड से क्या हो, बंद हो, खुला हुआ नहीं हो, उसी को कहेंगे बहुभुज। और जिस रेखाखंड से वो बंद होगी उसको कहेंगे उसका भुजा। तो अब है सवाल कि बंद करने के लिए हमको कितना रेखाखंड चाहिए? एक नहीं, दो नहीं, क्योंकि आप करके देखिए एक रेखाखंड से आकृति बंद नहीं होगी, दो से भी नहीं होगी। इसलिए कम से कम 3 रेखाखंड चाहिए, 4 भी 5, इस तरह का हम जितना रेखाखंड लेंगे वो उसका क्या कहलाएगा? भुजा। ओके, तो बहुभुज समझ गए। अंग्रेजी होता है पॉलीगन। तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि बहुभुज त्रिभुज को नहीं कहेंगे, चतुर्भुज को नहीं कहेंगे, बहुत होगा तब, ऐसा नहीं करेंगे। ये बहुभुज का ये भी एक क्या है? प्रकार है। हम और विस्तार से बताएंगे कि बहुभुज का कैसे हम प्रकार बांटते हैं, माने कितने तरह का बहुभुज होता है वो बता रहे हैं। ठीक है, ये समझ गए। अब इसको आप नोट कर लीजिए। तो उसके बाद एक चीज बताते हैं, बहुभुज और वक्र में क्या अंतर है। ठीक है, अब वक्र का मतलब हम लोग लगाते हैं टेढ़ी मेढ़ी रेखा, आम भाषा में, बोलचाल में। लेकिन गणित में वक्र का मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा नहीं होती है। वक्र का मतलब होता है बिंदु पथ, जो किसी नियम से बना हो। इस तरह नहीं कि जैसे मैं मन हो वैसे खींच दे। नियम से जो बिंदु का पथ बनेगा उसी को कहेंगे वक्र, कर्व। जैसे ये कैसा है? ये वृत्त है, ये कर्व लाइन है, ये जो है क्या है? दीर्घ वृत्त है, ये क्या है? सीधी रेखा है। और यह देखिए एक बंद आकृति बनाए हैं, तो ये सब वक्र हुआ। ठीक है, अब कहेंगे कि वक्र जो है, यहाँ देखिए बंद है, ये भी बंद है और ये भी बंद है, तो ये बहुभुज होगा कि नहीं? नहीं होगा। ये बहुभुज होगा कि नहीं? नहीं होगा। क्यों? बहुभुज बनेगा रेखाखंड से। अब ये बताइए, ये वक्र है कि रेखा? देखिए यहाँ पर रेखाखंड भी है और ये वक्र है, तो ये क्या होगा? बहुभुज है कि वक्र है? देखकर बोलिए। लग रहा है कि ये वक्र है और यहाँ रेखाखंड है, तो इसको क्या कहेंगे? तो ये वक्र है, रेखाखंड नहीं होने से इसका ये बहुभुज नहीं है। इसको क्या कहेंगे? बहुभुज नहीं है। तो अब याद रहा कि बहुभुज किसको कहेंगे? जब सब जो भी उसका होगा बाहरी रेखा, वो सब क्या होगा? रेखाखंड होगा। अब अगर वक्र है, घुमावदार है, तो उसको कहेंगे कि वो बिंदु पथ है, वक्र है। समझ में बात आ गई? तो रेखाखंड, एक ही चीज देखेंगे कि बहुभुज में सिर्फ रेखाखंड होगा, उसको कहेंगे बहुभुज। अब बहुभुज कितने तरह के होते हैं तो इसको हम बता रहे हैं। इसको उतार लेने के बाद हाँ, तो बहुभुज कितने प्रकार के होंगे? तो बहुभुज का पहला प्रकार बता रहे हैं कि रेखा के आधार पर ही, भुजा के आधार पर ही उसका नामकरण होता है। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर। जैसे 3 भुजा अगर होगा तो उसका नाम होगा त्रिभुज। हम लोग देखे हैं त्रिभुज कैसा होता है, ऐसा होगा त्रिभुज। 4 भुजा होने पर इसको बोलेंगे चतुर्भुज। देखिए ये 4, कोई भी 4 रेखाखंड हो, बराबर हो नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर 5 भुजा होगा तो पंचभुज।
इस प्रकार 3 भुजा होने पर त्रिभुज, 4 होने पर चतुर्भुज, 5 होने पर पंचभुज, अब तो आप भी बोल सकते हैं, 6 होने पर षष्ठभुज, 7 होने पर सप्तमभुज, 8 होने पर अष्टभुज, 9 होने पर नवभुज, 10 होने पर दसभुज। इसी प्रकार जितनी भुजा होती है नाम हम रखते जाते हैं। अब देखिए, एक बहुभुज का यह भी प्रकार है कि उसके शीर्ष के आधार पर या कोण के आधार पर बनावट देखते हैं तो 2 तरह का बहुभुज होता है, एक उत्तल बहुभुज और एक अवतल बहुभुज। लेकिन उसके पहले आप बताइए कि विकर्ण किसको कहते हैं। तो अगर हम बहुभुज लेंगे तो उसके 2 शीर्ष को मिलाएंगे, उसको कहेंगे विकर्ण। लेकिन शर्त है कि एक को छोड़कर, मतलब कि जैसे हम ले रहे हैं कोई भी, जैसे इस तरह लिए, तो इसको मिलाएंगे किससे, इससे नहीं, इससे मिलाएंगे, माने बगल वाला शीर्ष को छोड़कर। इसको भी छोड़ दिए, इसको लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसको मिलाएंगे, तो इसको लिखेंगे कि 2 शीर्ष, आप लिख देंगे आसन्न शीर्ष छोड़कर को मिलाने वाली रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। आई बात समझ में कि विकर्ण किसे कहेंगे, तो 2 शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को। शर्त क्या है कि एक को छोड़कर, जैसे इसको लिए, अगर ए ले रहे हैं, ए बी सी डी, तो विकर्ण कौन सा होगा, ए सी और बी डी। अब बता रहे हैं उत्तल बहुभुज। तो देखिए ये जो कोण है, ये कोण है, ये कोण देखने से उभड़ा हुआ है, बाहर की ओर है, तो इस तरह की आकृति को कहेंगे उत्तल बहुभुज। क्या होगा, उत्तल बहुभुज। और इसकी क्या विशेषता होगी कि उत्तल बहुभुज का सब विकर्ण क्या होगा, अंदर होगा। क्या होगा, इसलिए ही विकर्ण बताए कि उत्तल बहुभुज में लिखेंगे, उत्तल बहुभुज में सभी विकर्ण अंतः भाग में होंगे। ठीक है, उसे उत्तल बहुभुज कहेंगे। समझ में बात आई, जिसका सब विकर्ण, देखिए ये विकर्ण और ये विकर्ण, देखिए दोनों विकर्ण क्या है, अंदर में ही है, तो उसको कहेंगे उत्तल बहुभुज। एक चीज और होगा कि इसका जो कोण बनेगा, ये सभी अंतः कोण छोटा होगा 180 डिग्री से। कोई भी कोण क्या होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा, कोई भी कोण ले। अवतल में क्या होगा, एक कॉर्नर, जिसे हम इस तरह का चित्र बना रहे हैं, देखिए देखिए इस तरह का एक बहुभुज बना, ए बी सी डी ई, इसको बोलेंगे अवतल। देखिए ये अंदर है, ठीक है, एक कॉर्नर क्या है, अंदर धंसा हुआ है, तो उसको बोलेंगे अवतल। और क्या विशेषता होगी, देखिए हम विकर्ण जो लेंगे, देखिए ये विकर्ण हुआ, डी से ए बी तक, सी को छोड़ के मिला दिए, तो ये विकर्ण कहाँ हो गया, बहुभुज के बाहर। तो ये लिख देंगे कि कम से कम एक विकर्ण बाह्य भाग में होंगे। एक विकर्ण क्या होंगे, बाहर होंगे, बाह्य भाग में।
और क्या होगा कि ये जो कोण बनेगा, देखिए ये बाहर का एक कोण हो रहा है, तो कम से कम एक कोण क्या होगा, अंदर में जो कोण बना, देखिए अंदर में जो कोण बना, देखिए ये, तो कम से कम एक कोण 180 से बड़ा होगा। ये भी लिख देंगे, कम से कम एक अंतःकोण बड़ा होगा 180 से। फिर से इसको देख लीजिए, तो फिर हम आपको दोहरा देते हैं। देखिए विकर्ण क्या होगा, तो वह रेखा होगी, रेखाखंड जो कि दो शीर्ष को मिलाएगी, लेकिन शर्त क्या है कि वो शीर्ष एक छोड़ के, यानी आसन्न माने बगल का होता है, बगल को छोड़कर मिलाएगी, तब कहेंगे कि वो विकर्ण है। उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, तो उत्तल बहुभुज का हर शीर्ष बाहर की ओर निकला हुआ रहेगा और अवतल में कोई एक शीर्ष अंदर की ओर रहेगा। एक दूसरी चीज, इसका सभी विकर्ण अंदर होगा और इसका कम से कम एक विकर्ण बाहर होगा। और क्या अंतर होगा, इसका अंतःकोण सभी अंतःकोण 180 से कम होगा और इसका कम से कम एक कोण 180 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, इसका हम चित्र भी आपको दिखा देंगे। देखिए एक और प्रकार है समबाहुभुज और विषम बहुभुज। सम माने और विषम तो हम संख्या में पढ़े हैं, जिससे 2 से भाग लगेगा उसको सम और नहीं लगेगा उसको विषम। ये बहुभुज में क्या होगा, ऐसा तो नहीं कि चतुर्भुज होगा सम और त्रिभुज होगा विषम, ऐसा नहीं है। सम बहुभुज होगा जिस बहुभुज की सभी भुजाएं समान होंगे, उसे समबाहुभुज कहेंगे। समबाहुभुज कहते हैं। जिस बहुभुज की सभी भुजाएं समान हो उसे समबाहुभुज कहेंगे। अब तो आप भी बता देंगे क्या, कि जिस बहुभुज की सभी भुजाएं समान नहीं हो उसे विषम बहुभुज कहते हैं। समझ गए? सम माने सभी भुजाएं बराबर हो उसको कहेंगे समबाहुभुज। विषम बहुभुज जिसकी भुजा बराबर नहीं हो। तो 3 तरह से हम बंटवारा किए, एक समबाहुभुज विषम बहुभुज, एक उत्तल और अवतल बहुभुज, और पहला वाला बताए थे कि भुजा के नाम पर उसका नामकरण जो करते हैं उतने प्रकार। तो ये 3 तरह से हम बहुभुज का प्रकार बताए। इसका चित्र भी आपको हम दिखा देंगे अन्य सवालों में, इसको आप नोट कर लेंगे। और बहुभुज का प्रकार हो गया। अगले दिन चतुर्भुज के बारे में बताएंगे कि चतुर्भुज एक बहुभुज है, कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। त्रिभुज हम लोग वर्ग 7 में पढ़े हैं, इसमें चतुर्भुज पढ़ेंगे। ओके, समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।